नमस्कार दोस्तों। उत्तराखंड में कोरोना के बीच में दो ऐसे दावे सामने आए हैं जिनको लेके थोड़ा सा भ्रम की स्थिति हो गई है। उत्तराखंड के जो मुख्यमंत्री हैं उनका बयान आया है, उसमें उन्होंने कहा है कि उत्तराखंड आज उस स्थिति में है कि ये 5 लाख लोगों को रोज़गार दे सकता है जो हमारे प्रवासी लौट रहे हैं। उनमें से जो उत्तराखंड के लोग भी अगर वो कुछ स्वरोजगार की दिशा में काम करना चाहते हैं उनको लोन देने की बात हो रही है। तो ये एक बड़ी बात है कि आज जहाँ जो लोग नौकरी के लिए दूसरे प्रदेशों में गए थे और वहाँ काम करने के लिए मजबूर थे, तो अब उनके लिए एक बड़ी अपॉर्चुनिटी है जब मुख्यमंत्री कह रहे हैं कि 5 लाख लोगों के लिए यहाँ स्कोप बन गया है। उन्होंने सहकारिता के माध्यम से लोन देने की बात की है, जो नाई वाला काम करने के लिए, ब्यूटी पार्लर का काम करने के लिए, मुर्गी पालन का काम करने के लिए, ऐसे तमाम कामों के लिए बात कही गई कि आप ऐसा काम अगर शुरू करते हैं तो सरकार आपको लोन देगी। और पहले दिन से ही सरकार अब जो प्रवासी हैं उनको लाने के लिए बहुत सारे कई बार उलझी है। कई बार दावे किए गए कि इतने लोग आ रहे हैं, इतने लोगों ने अप्लाई किया है, इतने वापस आ गए हैं, कुछ आ रहे हैं, कुछ ऑन द वे हैं। कल उत्तराखंड के जो मुख्य सचिव उत्पल कुमार हैं उन्होंने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की और उसमें उन्होंने एक ऐसी बात कही जो बहुत मतलब गंभीर किस्म की बात आप इसे कह सकते हैं। उत्पल कुमार ने कहा कि 28 मई को उन्होंने 98,000 ऐसे लोगों को बल्क मैसेज भेजे जिन लोगों ने उत्तराखंड वापस आने के लिए ई पास से अप्लाई किया था। अर्थात वो लोग अपने प्रदेश में वापस आना चाहते हैं, अपने घरों में, अपने गांव में वापस लौटना चाहते हैं, और जिन प्रदेशों में वो हैं वहाँ उन्हें वो कंफर्ट फील नहीं कर रहे हों या उनको उत्तराखंड सरकार की जो पॉलिसियाँ वो अच्छी लगी होंगी या वहाँ आना चाहते हैं। उन 98,000 लोगों में से उत्पल कुमार सिंह का कहना है कि सिर्फ 3,000 लोग हैं जो अब वापस आना चाहते हैं, जिन्होंने इच्छा जाहिर की कि हाँ हमें वापस आना है। ये एक बड़ी गंभीर बात है कि जब 98,000 लोगों ने अप्लाई किया है और उनमें से सिर्फ 3,000 आना चाहते हैं, तो इनके पीछे ऐसे क्या कारण है? क्या कुछ ऐसी बातें कुछ सरकार ऐसा आंकड़े छुपा रही है या कुछ व्यवस्थाओं को लेके जो हमारे प्रवासी उत्तराखंडी हैं उनके मन में सवाल आ रहे हैं कि भाई अगर वो अब लौटेंगे तो वो शायद उनके लिए यहाँ सुखद स्थिति नहीं होगी। उन लोगों के प्रति उन लोगों के मन में ऐसी निराशा के भाव क्यों आए? ऐसा लगता है कि या तो जो क्वारंटाइन सेंटर्स जो उत्तराखंड में बनाए गए हैं उनको लेके जो बातें मीडिया में सामने आई कि एक क्वारंटाइन सेंटर में एक बच्ची को सांप ने डस लिया, कहीं खाने का इंतज़ाम नहीं है, कहीं सोने का नहीं है, कहीं पीने का पानी नहीं, कहीं टॉयलेट्स नहीं है, इस तरह की बातें शायद वहाँ गई हैं। दूसरी बात यह है कि उन लोगों ने ये सोचा हो कि अगर वहाँ आएँ तो सरकार ने जो 14 डेज़ का जो क्वारंटाइन पीरियड फिक्स किया कि आपको रहना पड़ेगा, या उसके कारण उनके अंदर ऐसी निराशा के भाव हैं। तीसरा सवाल ये है कि वो लोग जहाँ आज नौकरी कर रहे हैं, जहाँ जिस हालत में आज भले उनके रोज़गार कुछ दिन के लिए रुक गए हों या उनको काम नहीं मिल पा रहा हो, उसके कारण भी अगर वो बातें कह रहे हैं तो ये भी लगता है कि अगर उत्तराखंड में हालात काम करने के हैं और सरकार का वो दावा मजबूत है जिसमें सरकार कह रही कि हमारे पास 5 लाख लोगों के रोज़गार के इंतज़ाम है, हम 5 लाख लोगों को स्वरोजगार से जोड़ सकते हैं, उनको काम दे देंगे हम लोग। तो ये वो बातें हैं कि अगर चीफ सेक्रेटरी कह रहे हैं कि लोगों ने अनिच्छा जाहिर की है, मतलब जो 98,000 लोगों में से जो है सिर्फ 3,000 आना चाहते हैं, तो बाकी लोग क्यों नहीं आना चाहते इसमें कोई स्पष्टता उन्होंने बताई नहीं। और जो दूसरा सरकार के जो हालात रहे हैं विगत कुछ दिनों से कि जो क्वारंटाइन सेंटर्स को लेके जो रास्ते में लोग फंसे रहे हैं, उनको जो परेशानियां हो रही है, जो तमाम जगह से लोगों ने वीडियोस बना के भेजे कि भाई यहाँ व्यवस्था जो है चाक चौबंद नहीं है, केंद्र सरकार से जो अपेक्षित सहायता मिलनी थी वो नहीं मिली है, उसको लेकर भी बातें लोगों के मन में हो सकती है। और या फिर जो ग्राम प्रधानों को एम्पावर करने की बात की गई थी, ये कहा गया था कि जो फंड्स हैं वो प्रधानों को दिए जाएंगे और बहुत लंबे समय तक उनको कोई पैसा नहीं दिया जाएगा। अभी ये कहा गया कि जो विधायक निधि है उसमें कोविड-19 का जो एक छोटा सा फंड है उसमें जो है दिया जा सकता है उन मसलों में खर्च करने के लिए। तो ये देखा जा सकता है कि जो मुख्यमंत्री का दावा है कि वो इतने लोगों को रोज़गार देने वाले हैं, और जो चीफ सेक्रेटरी की बात है, चीफ सेक्रेटरी ने ये बात कुछ दिन पहले भी कही थी कि एक बार 1.5 लाख लोगों के करीब जो है बल्क मैसेज भेजे गए थे और ये तब भी 5,000 के करीब लोगों ने ही इच्छा जाहिर की थी वापस लौटने की। ये वो दौर है जब हमारा आज भी वो स्लोगन वहीं खड़ा है कि आवा अपना घर वापस आवा, और हाँ उत्तराखंड में असीम संभावनाएं हैं। बार बार रहबार कार्यक्रम प्रायोजित किए गए, और ये सब जब चीज़ें आयोजित और प्रायोजित की गई तो क्या हम उन लोगों का विश्वास हासिल नहीं कर पा रहे हैं, या फिर हम वही हो पा रही बातें कि क्या सिर्फ वोट देने के दौरान ही हम उन लोगों को वापस लाने की कोशिश करते हैं।
ये तमाम सवाल हैं और मुझे लगता है कि इन तमाम सवालों के समय रहते अगर जवाब नहीं मिले तो स्थिति जो है अच्छी नहीं रहेगी इस प्रदेश के लिए। उम्मीद यही की जानी चाहिए कि समय से इन सब चीज़ों को कंट्रोल किया जाना चाहिए। नमस्कार।